नेक्स्ट है धारा 11, जिसके तहत सरकार जो है 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को जो है विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। विद्यालय पूर्व शिक्षा मतलब प्री स्कूलिंग, और उनको जो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तथ्य पूछा जा सकता है। 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए क्या करेगी सरकार इस एक्ट के तहत? तो जो 6 वर्ष से कम वर्ष के बालक है उनको विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वो प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार हो सके। नेक्स्ट है धारा 12, जिसके तहत प्राइवेट स्कूल जितने हैं उसमें प्रारंभिक शिक्षा में 25% छात्र ऐसे भर्ती करेगी जो कि दुर्बल और अलाभित समूह के बालक होंगे, अर्थात 25% गरीब छात्रों को 1/4 जो है छात्र जो है वो गरीब छात्र जो है वो प्राइवेट स्कूलों में भर्ती किए जाएंगे, और उनकी फीस जो है वो सरकार द्वारा पुनर्भरित की जाएगी। सरकार उनकी फीस देगी। और धारा 12 के तहत प्रत्येक विद्यालय जो है वो स्थानीय अधिकारी को वांछित आवश्यक सूचना प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है धारा 13। धारा 13 के तहत प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस, कैपिटेशन फीस या स्क्रीनिंग टेस्ट या परीक्षा नहीं ली जाएगी, और फीस ली जाती है तो उस फीस का 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। और अगर परीक्षा ली जाती है तो पहली बार में 25,000 और दूसरी बार में 50,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। धारा 14। धारा 14 जो है वो कहती है कि बालक की आयु के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा तय किए गए दस्तावेजों के आधार माना जाएगा, और यदि कोई बालक जो है उसके पास बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ डेट सर्टिफिकेट नहीं है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं होने पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट धारा 15 के अनुसार, नेक्स्ट है धारा 15। धारा 15 के अनुसार शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में या सरकार द्वारा तय की गई समय अवधि के दौरान या उसके बाद में भी प्रवेश लेने के लिए जो है वो विद्यार्थी योग्य होगा, अर्थात वो पूरे सत्र में दौरान कभी भी प्रवेश ले सकता है। और तय अवधि के पश्चात प्रवेश की स्थिति में, अगर वो तय अवधि के पश्चात प्रवेश ले रहा है तो उसको तय तरीके से अध्ययन पूरा करवाया जाएगा, उसका भी कोर्स जो है वो पूरा करवाया जाएगा। धारा 16 के अनुसार किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा, और कम अंकों के आधार पर फेल नहीं किया जाएगा। मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ है। 3 जनवरी 2019 को एक अधिसूचना के माध्यम से ये बात कही गई है कि अगर धारा 16 जो है किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, इसमें 3 जनवरी 2019 को संशोधन करके ये बात कही गई है कि अगर विद्यालय का प्रिंसिपल और सरकार ये समझती है कि बालक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसको सिर्फ 8वीं कक्षा के अंदर उसको जो है 8वीं में जो है उसको फेल किया जा सकता है, 8वीं में उसको फेल किया जा सकता है। ये 3 जनवरी 2019 का संशोधन है। नेक्स्ट धारा 17 कहती है कि बालक को किसी भी प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से जो है वो प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उसके लिए न तो अपमानजनक और न ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और नहीं तो उस शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धारा 18 के अनुसार बिना सरकार की पूर्व अनुमति के प्रमाण पत्र और स्कूल नहीं खोला जा सकेगा। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जो है वो स्कूल नहीं खोला जा सकेगा। धारा 19 विद्यालय को मान्यता देने की शर्तें लिखी हुई है, ठीक है। धारा 20 केंद्र सरकार द्वारा लिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन संभव है। अगर केंद्र सरकार जो है कोई लिखित अधिसूचना प्रसारित करती है तो उसके माध्यम से आरटीई एक्ट 2009 के अंदर संशोधन संभव है। धारा 21 सबसे महत्वपूर्ण है। धारा 21 के तहत जो है प्रत्येक विद्यालय के अंदर एसएमसी का गठन जो है वो अनिवार्य होगा। प्रत्येक विद्यालय के अंदर जो है एसएमसी का गठन करना जो है वो अनिवार्य होगा, और उस एसएमसी में उस विद्यालय में पढ़ने वाले माता पिता और अभिभावकों के कितने सदस्य होने चाहिए? तो 3/4 सदस्य जो है वो उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता और अभिभावक और शिक्षक होंगे। 50% स्त्रियां होनी चाहिए उसके अंदर। ये एसएमसी जो है वो विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, विद्यालय के विकास योजना को तैयार करने का काम करेगी। तो धारा 21 के तहत ये काम है।
धारा 22 के तहत एसएमसी द्वारा विकास योजना, धारा 22 की ये कहती है कि जो एसएमसी है उसके द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार की जाएगी और योजना सरकार द्वारा बनाएगी योजना व अनुदान के आधार पर होगी। धारा 23 शिक्षक नियुक्ति हेतु शर्तें और वेतन भत्ते और सेवाओं के नियम के बारे में वर्णन करता है। नेक्स्ट है धारा 24। धारा 24 जो है वो शिक्षक के कर्तव्यों के बारे में है, शिक्षक को क्या क्या कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। तो धारा 24 कहता है तो उसको नियमित आना, समय का पालन करना, पाठ्यक्रम संचालन करना, तय समय में पूरा करवाना, प्रत्येक बच्चे के पढ़ने के स्तर गति को जांचना, दर्ज करना व उस आधार पर शिक्षण योजना बनाना, माता पिता और अभिभावक को छात्र की उपस्थिति और नियमितता आदि की जानकारी देना। धारा 25 6 माह में जो है अपनी जो पीछे अनुसूची दी हुई है उस अनुसूची के तहत छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो बनाना। सरकार के लिए ये दायित्व होगा कि वो 6 महीने के भीतर भीतर इस जो है छात्र शिक्षक जो अनुपात है PTR जिसको कहते हैं पीपुल टीचर रेशियो जो कहते हैं उसको मेंटेन करना पड़ेगा 6 माह के भीतर। नेक्स्ट है धारा 26 कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक जो है वो खाली नहीं हो सकते। किसी भी स्कूल के अंदर जितने भी पद स्वीकृत है उसमें से 10% स्वीकृत पदों में से 10% से ज़्यादा खाली नहीं हो सकते। 90% पद जो है वो भरे होने चाहिए। धारा 27 जो है वो ये कहती है कि शिक्षक निम्न कार्यों के अलावा अन्य कोई भी गैर शैक्षिक कार्य नहीं करेंगे, उनको कोई भी गैर शैक्षिक कार्य नहीं दिया जाएगा। गैर शैक्षिक कार्य कौन कौन से दिए जा सकते हैं तो उनको 10 वर्षीय जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत, पंचायती राज, स्थानीय निकाय, विधानमंडल, संसदीय चुनाव से जुड़े हुए कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नहीं दिया जाएगा। 28वीं धारा सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षक कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर पाएगा। 28वीं धारा जो ये कहती है कि शिक्षक जो है कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर पाएगा। धारा 29 प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन का वर्णन करता है। नेक्स्ट है कक्षा 8, धारा 30 कहती है कक्षा 8 पूरी करने तक किसी भी बोर्ड परीक्षा में उसको बैठना अनिवार्य नहीं है। बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठा जाएगा और परीक्षा पास करने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धारा 31 बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यों के बारे में वर्णन करता है। धारा 32 जो है वो बालक के अधिकार के संबंध में शिकायत, निराकरण और सुनवाई प्रक्रिया बताता है। धारा 33 और 34 जो है वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और राज्य सलाहकार परिषद के गठन, संगठन, कार्य एवं शर्तों के बारे में वर्णन करता है। नेक्स्ट है धारा 35। धारा 35 जो है वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना। केंद्र और राज्य सरकारें जो है वो समय समय पर RTE एक्ट से संबंधित कोई भी मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकते हैं। धारा 36 जो है वो जुर्माना लगाने से पूर्व सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। कोई भी जुर्माना लगाया जाएगा, अगर जुर्माना लगाया जाता है RTE एक्ट के उल्लंघन में कोई स्कूल पकड़ी जाती है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति लेना जरूरी है। नेक्स्ट है 27वीं धारा। इस एक्ट के तहत जो है इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी जो है उनके और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और SMC के जो सदस्य हैं उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। उस न्यायालय में उनके खिलाफ कोई वाद दायर नहीं किया सकता। तो इस अधिनियम के द्वारा इनको बचा लिया गया है। नेक्स्ट है धारा 38 राज्य द्वारा अधिसूचना जारी करना। इसके तहत राज्य जो है राज्य सरकार कुछ या सभी नियमों हेतु उपबंध लगा सकेंगे। जैसे 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए अभिलेख संधारण के संदर्भ में नियम बना सकेंगे। 25% निःशुल्क प्रवेश और पुनर्भरण जो होता है उसके बारे में नियम बना सकेंगे। आयु निर्धारण हेतु दस्तावेजों के बारे में नियम बना सकेंगे। शिक्षकों की ट्रेनिंग से संबंधित SMC के कार्य और विद्यालय विकास योजना तैयार करने का तरीका क्या होगा उसके बारे में नियम बना सकेंगे, उपबंध बना सकेंगे। शिक्षकों के वेतन भत्ते, सेवा शर्तें तय कर सकेंगे। सलाहकार परिषद के नियम व शर्तें तय कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम जो है या उपबंध है उसकी अधिसूचना को यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट है सरकार और स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य। ये अपन ने पहले ही पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं जो इस आरटीई एक्ट 2009 है, उसमें एक अनुसूची दी हुई है और उस अनुसूची के अंदर विद्यालय के मान और मानक दिए हुए हैं। तो पहली से पाँचवीं तक के स्कूल के क्या मापदंड है, तो पहली से पाँचवीं स्कूल के अगर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों पर जो है 2 शिक्षक उपलब्ध रहेंगे। 60 बच्चों तक जो है उससे 2 शिक्षक उपलब्ध रहेंगे और उसमें 200 कार्य दिवस होंगे, ठीक है, और 800 घंटे का शिक्षण होगा। शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 रहेगा। शिक्षक छात्र अनुपात जो है पीटीआर जिसको अपन बोलते हैं, पीटीआर पीपुल टीचर्स रेशियो जो है वो 1:40 रहेगा। वही 6 से 8 तक के स्कूलों के अंदर जो है 1:35 तक का जो है वो छात्र शिक्षक अनुपात रहेगा और 220 कार्य दिवस होंगे। 2000 घंटे का 1000 शिक्षण घंटों का जो है वो क्लासेस चलेगी और जहाँ 100 से ज़्यादा बालक है वहाँ पूर्णकालिक एचएम की व्यवस्था की जाएगी। 100 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे पूर्णकालिक एचएम की भी व्यवस्था की जाएगी और एक शिक्षक को जो है 45 शिक्षण घंटे प्रति सप्ताह जो है वो कार्य करना पड़ेगा। एक विद्यालय के अंदर पुस्तकालय और खेल सामग्री का प्रबंधन भी किया जाएगा। खेल सामग्री और पुस्तकालय का प्रबंधन भी किया जाएगा। नेक्स्ट है 22 सितंबर 2008 से 1 से 12 तक सभी विद्यार्थी हेतु राजकीय शिक्षण शुल्क से मुक्त कर दिया गया। 1 से 12 तक राजकीय शिक्षण शुल्क से मुक्त करने वाला जो है राजस्थान जो है, राजस्थान प्रथम राज्य बन गया। पूर्व में यह सुविधा केवल लड़कियों को ही थी। ये 22 सितंबर 2008 से जो है सभी पहली से 12वीं तक की शिक्षा है वो शिक्षण शुल्क जो है वो मुक्त कर दी गई है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और रह गए हैं। 5 वर्ष के अंदर शिक्षक को वांछित डिग्री या योग्यता लेनी पड़ेगी। जो अप्रशिक्षित शिक्षक जो इनकी नियुक्ति हो चुकी है उनको 5 सालों के भीतर जो है वो अपनी डिग्री है ये वांछित डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। और दुर्बल और अलाभित समूह के जो बालक हैं उनके साथ किसी प्रकार कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। इसका जो पूरा खर्चा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उठाएगी क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। जहाँ बुनियादी ढांचा एक समस्या है, जहाँ सही नहीं है, उनको 3 वर्ष के भीतर सुधारा जाएगा और विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों के लिए विशेष शिक्षक उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस प्रकार ये अपना टॉपिक पूरा होता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन आप या नोट करके रखें। आरटीई एक्ट जो 2009 है उसके अंतर्गत 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं। 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं, 7 चैप्टर है। वही राजस्थान का जो आरटीई 2011 है उसके अंतर्गत 29 धाराएं और 10 अध्याय हैं। 29 धाराएं और 10 अध्याय हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले आपने नाम सुना होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनको जो है आरटीई एक्ट का जन्मदाता माना जाता है, जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अंग्रेजों के सामने जो है बड़े प्रभावी ढंग से जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग जो है वो रखी थी। इसीलिए इनको गोपाल कृष्ण गोखले को आरटीई एक्ट का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार ये दोस्तों अपना चैप्टर पूरा होता है। इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एक बार पुनः देख लेते हैं संक्षेप में। तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्न बनता है वो ये है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है वो कैसा अधिकार है, तो एक मौलिक अधिकार है। और 45वें अनुच्छेद को लागू करने के लिए कौन सा संशोधन अधिनियम पारित किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया था। इसके तहत कौन कौन से परिवर्तन किए गए, तो अनुच्छेद 21 अ जोड़ा गया और अनुच्छेद 21 के तहत जो है शिक्षा है मूल अधिकार बन गया जो है। और अनुच्छेद 51 अ के अंतर्गत क्लॉज के जोड़ा गया जिससे अभिभावकों का मूल कर्तव्य जो है वो बन गया कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करना उनका मूल कर्तव्य होगा। 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ। भारत विश्व का 135वां देश बन गया यह अधिनियम लागू करने वाला। और राजस्थान जो है वो उसके अंतर्गत जो है ये अधिनियम जो है 29 मार्च 2011 को लागू हुआ। किन स्कूलों पर लागू होता है तो इनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
और नज़दीकी स्कूल में पैसा नहीं दिया जाएगा, उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। 14 वर्ष की आयु के बाद में भी उसको पूरा शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा। 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल उपलब्ध होनी चाहिए। माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको बच्चों को नियमित स्कूल भेजें। 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए प्री स्कूलों की सुविधा भी है। प्राइवेट स्कूलों के अंदर 25% जो है दुर्बल अलाभित समूह के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा और उनकी फीस का पुनर्भरण जो है सरकार द्वारा किया जाएगा। फीस और परीक्षा नहीं ली जाएगी, नहीं तो जुर्माना होगा। जन्म तिथि की का प्रमाण पत्र नहीं होने पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा और कभी भी इस परीक्षा शैक्षणिक सत्र में प्रवेश कर सकते हैं पूरे साल भर। उनको फेल नहीं किया जाएगा कम अंकों के आधार पर, लेकिन इसमें अब संशोधन हो चुका है। अगर विद्यालय और सरकार चाहे तो उसको फेल कर भी सकते हैं। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एसएमसी के गठन का प्रावधान है जिसमें 3/4 सदस्य जो है वो उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता और अभिभावक और संरक्षक होंगे। उसमें 50% स्त्रियाँ होगी और ये एसएमसी जो है विद्यालय के लिए विकास योजना तैयार करेगी। 6 माह में जो है छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो जो है तय कर दिया जाएगा और कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद जो है वो खाली नहीं हो सकते। 90% पद भरे होने चाहिए। शिक्षकों को निम्न गैर शैक्षिक कार्यों के अलावा कहीं पर भी नहीं लगाया जा सकेगा, विशेषकर 10 वर्षीय जनगणना और आपदा राहत और साथ में जो चुनाव होते हैं उनमें। शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर पाएंगे और उनको किसी भी बोर्ड परीक्षा के अंदर बालकों को नहीं आवश्यक नहीं है उनको बैठने, और उसके बाद में प्रमाण पत्र दिया जाएगा अगर पास हो जाते हैं तो। पहली से 5वीं तक के स्कूल है उसके अंदर 200 कार्य दिवस, जबकि 6ठी से 8वीं तक में 220 कार्य दिवस। उसमें 800 घंटे और इसमें 1000 घंटे की प्रावधान है। छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो उसमें 1 से 5 स्कूल में 1:40 है, जिसमें इसमें 1:35 है। 45 घंटे तक प्रति सप्ताह पढ़ाना जरूरी है। पुस्तकालय और खेल की सुविधा उपलब्ध होगी और 5 वर्षों के भीतर जो है अगर किसी विद्यालय के शिक्षक ने यदि डिग्री और योग्यता नहीं हासिल की है तो उसको स्कूल से हटाया भी जा सकता है, नौकरी से हटाया। इसलिए 5 जो भी अप्रशिक्षित शिक्षक लगे हुए हैं उनको 5 वर्ष के भीतर जो है वो ये नौकरी जो है 5 वर्ष के भीतर डिग्री और योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।